Good morning, students. Beta, today we are going to start our new chapter of Geography, Lesson 13, Natural Resources, Natural Vegetation and Wildlife. In this chapter, beta, we are going to read about the vegetation and its types, need for conservation of forest, need for conservation of wildlife. टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, फॉरेस्ट के बारे में रीड करेंगे, ग्रासलैंड्स के बारे में रीड करेंगे एंड अदर जो चीज़ें हैं जैसे डेजर्ट, टुंड्रा, माउंटेन्स, इन सब के बारे में रीड करेंगे. नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स लाइफ दैट ग्रोज अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस. Wildlife includes all species of insects, birds, fish and animals that live and grow in natural habitat. नेचुरल वेजिटेशन में बेटा वो सब प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं जो अपने आप ग्रो होते हैं नेचुरल कंडीशंस के अंदर. और वाइल्ड लाइफ के अंदर बेटा इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिश, एनिमल्स सब आ जाते हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आप ही डेवलप होते हैं. Climate and relief of the land are two key factors that influence the type of natural vegetation and wildlife of region. This creates a different biomass on the earth. अब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बेटा जो अफेक्ट करते हैं वो है वहाँ का क्लाइमेट. In this chapter we will understand how important natural vegetation and wildlife are to humankind and why is crucial to conserve them. Distribution of natural vegetation and wildlife. Forests, equatorial rainforest and tropical monsoon deciduous forest. इक्वेटेरियल रेन फॉरेस्ट, इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स इसकी हैं बेटा कि ये क्या है. द फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट है तो एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहते हैं, थिक होते हैं और इसके अंदर जो लकड़ी होती है वो फर्नीचर बनाने के और शिप बिल्डिंग के काम आती है. इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं इसके मैगनी, एबोनी, रोजवुड एंड रबर, क्रीपर्स. इम्पॉर्टेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं. इम्पॉर्टेंट यहाँ के एनिमल्स और बर्ड्स हैं ट्री, पॉर्क्यूपाइन, किनकोजू, एंथिएटर, चैमेलियन, कसकस, ट्री फ्रॉग, लिजार्ड, स्क्विरल, स्नेक, मंकी, बैट, क्रोकोडाइल, ये सब जो हैं बेटा, पैरेट, पिजन, टोकन, ये सब जो हैं यहाँ के एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं. रीजन वेयर दीज फाउंड. इक्वेटोरियल बेल्ट इन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड ऑन मैनी पैसिफिक, Caribbean and Indian Ocean island on the windward slopes of the Western Ghats, part of Deltic West Bengal, Assam and Eastern Himalayan in India. इन सब रीजन्स में ये पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल मानसून या फिर डिसीडियस फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, ये ऐसे रीजन्स में होते हैं जहाँ पे हॉट एंड वेट समर होती है एंड वार्म एंड ड्राई विंटर्स होती है. डिसीडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन में अपने लीव शेड करते हैं. इंपॉर्टेंट ट्रीज इसके टीक, साल, देवदार, सैंडलवुड, फर्न एंड बैम्बू है. इंपॉर्टेंट एनिमल्स टाइगर, लायन, एलिफेंट, बियर, डियर, चीतल, पांडा, हिपोपोटामस, नीलगाय, बफलो, स्नेक एंड अदर रेप्टाइल्स, स्पैरो, boarbird and a host of water birds such as heron, crane, duck and stork. अब इसका जो रीजन वेयर दीज आर फाउंड, मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ज़्यादातर इंडियन के सब कॉन्टिनेंट्स में होते हैं. द गैंगेटिक प्लेन, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, लोअर हिमालयन फुट हिल्स. इट इज़ द predominant vegetation in India, tropical South Asia and parts of tropical Africa and Australia. Next है temperate deciduous and mixed forest, Mediterranean forest, temperate conifers forest. Important characteristics of temperate deciduous and mixed forest. Found on the eastern side of the continent in the temperate latitude.
टिम्बर, रेजिन, गम एंड मेडिकल प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये बेटा ईस्टर्न साइड पे कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं और जो प्रोडक्ट्स इससे मिलते हैं वो टिम्बर, रेजिन, गम एंड मेडिकल प्लांट्स मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ इसके ओक, ऐश, वेटल एंड एल्म, ये सब जो हैं बेटा ये इसके इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं। इम्पॉर्टेंट एनिमल्स और बर्ड्स वॉल्फ, बियर, फॉक्स, मिंक, लाइनेक्स, हॉर्स, डियर, प्यूमा, कोआला, बियर, रैबिट, स्टॉयट, रेड एंड ग्रे स्क्विरल। Regions where these are found: Japan, Korea, North China, Eastern Canada, Northeast USA, parts of South America and Australia. Beta, about these forest you have next is Mediterranean forest, found on the western side of the continent. Western side पे होते हैं continent के the temperate latitude, especially bordering the Mediterranean Sea. Important trees: laurel, lavender, cork, oak, olive, fig and different types of scrub. Important animals: wolf, wild cattle, onager or wild ass, wild boar, goat, snake, crocodile, ये सब जो हैं ये इसके important animals and birds हैं। Region: coastal plains, hills and mountains bordering the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean in the North Africa. कोस्टल प्लेन्स में होते हैं बेटा, हिल्स में होते हैं, माउंटेन्स बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी के आसपास होते हैं, एंड द अटलांटिक ओशन इन द नॉर्थ अफ्रीका। नेक्स्ट इज टेम्परेट कॉनिफर। बेटा टेम्परेट कॉनिफर्स की जो लीव्स होती हैं वो उसकी जो शेप होती है वो निडल शेप्ड होती हैं। यहाँ से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो गम, नट्स, पल्प एंड पेपर आर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ से जो मिलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ यहाँ के स्पर्स, फिर पाइन एंड सीडर, सिल्वर बर्च, जूनिपर, हैमलॉक एंड सॉफ्टवुड। Important animals and birds: opossum, raccoon, beaver, oxen, lynx, wood mouse, silver fox, sable, mink, ये सब जो है बेटा ये इसके important animals and birds हैं। अब regions where these are found: यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, कनाडा, यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ एशिया। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स बेटा ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स: फाउंड इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल, ओनली टॉल कोर्स ग्रास ग्रो हेयर। टॉल ग्रास ग्रो होती है, लो रेनफॉल में होते हैं ये। ट्रीज दैट स्टोर वाटर इन द ट्रंक and have small leaves on thorns grow scattered here. Trees that store water in the trunk, अपने ट्रंक के अंदर मतलब ऐसे ट्रीज होते हैं जो अपने ट्रंक के अंदर वाटर स्टोर कर लेते हैं। have small leaves, leaves small होती हैं इनकी। grasses dry up during dry season but turns green when rains come. जब वेदर ड्राई होता है, सीज़न ड्राई होता है तो इनके लीव्स भी सूख जाती हैं, जब रेन्स आती हैं तो दोबारा हरी भरी हो जाती हैं। इम्पॉर्टेंट ट्री: बाओबा, बॉटल ट्री भी बोलते हैं जिसको, एंड एकेशिया। इम्पॉर्टेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स: लायन, चीता, हाइना, लेपर्ड, पैंथर, जैकल, जिराफ, जेब्रा, बफलो, गैज़ीली, डियर, एलिफेंट एंड डायनासोर। रीजन्स वेयर दीज आर फाउंड: ब्राज़ील में होते हैं, वेनेजुएला में होते हैं, सेंट्रल अफ्रीका में होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स ऑफ द टेम्परेट लैटिट्यूड्स विद लो रेनफॉल। ये होते हैं बेटा कॉन्टिनेंट्स, ये बेटा लो रेनफॉल में पाए जाते हैं, शॉर्ट होते हैं,
सॉफ्ट होते हैं, एंड अ फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज ऑफ विलो, एल्डर एंड पॉपुलर ग्रो हेयर। यहाँ पे ये वाले ट्रीज़ ग्रो होते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज, टॉल ग्रासेस, लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं। इंपॉर्टेंट एनिमल्स, वाइल्ड बफलो, बीजन, एंटीलोप, प्रेरी डॉग, वॉल्स, रैबिट, वाइल्ड हॉर्स, एट्सेट्रा। रीजन्स वेयर दीज आर फाउंड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। अब बेटा ये जो ब्रैकेट्स में इनके नेम दे रखे हैं, नॉर्थ अमेरिका के आगे प्रेरिस, इनके जो ग्रासलैंड्स हैं इनको यहाँ पे मतलब नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को प्रेरिस बोला जाता है, साउथ अमेरिका पैम्पास, रशिया के स्टेपिस, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और साउथ अफ्रीका के वेल्ट। इनके ग्रासलैंड्स को यहाँ पे ये बोला जाता है। टुडे मोस्ट ऑफ दीज ग्रासलैंड्स हैव बीन क्लियर्ड टू मेक वे फॉर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ऑफ वीट एंड कॉर्न एंड एनिमल रियरिंग। बेटा बहुत सारे ग्रासलैंड्स को अब इस टाइम में ख़त्म कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है वहाँ पे फार्मिंग करने के लिए। डेजर्ट, these are regions where the rainfall is below 20 to 40 centimeter and only shrubs, forests, scrub and thorny bushes grow here। रेनफॉल बहुत ही कम होती है और छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो ही ग्रो होते हैं। दिस टाइप ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड समटाइम्स एक्सटेंड्स इनटू टेम्परेट रीजन्स ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ कॉन्टिनेंट। ऐसी टाइप की वेजिटेशन जो होती है बेटा कॉन्टिनेंट्स के अंदर मिलती है, कई बार वेस्टर्न साइड पे भी चली जाती है। Natural vegetation and wildlife of the region includes xerophytic or drought resistant vegetation such as cacti or thorny scrub, which have the ability to store water and can survive with very little of it। अब बेटा यहाँ पे ड्राउट रेजिस्टेंट वेजिटेशन होती है, मतलब जो सूखे को सहन कर सकती है। थॉर्नी स्क्रब्स होती हैं विच हैव द एबिलिटी टू स्टोर वाटर, उनके अंदर एबिलिटी होती है वाटर काफ़ी टाइम तक स्टोर रखने के लिए। थॉर्नी बुशेस विथ स्पाइनी लीव्स, लॉन्ग रूट्स एंड फ्लैशी स्टेम्स वेयर रेनफॉल इज़ हायर। टफ्ट्स, बेटा इनकी जो लीव्स होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं और कांटेदार होती हैं। डेट पाम अराउंड ओसिस, यहाँ पे जो डेट पाम्स होती हैं मतलब डेट के जो ट्री होते हैं, खजूर जो होती हैं उसके ट्री होते हैं। ओसिस के पास, ओसिस एक ऐसी जगह होती है जो डेजर्ट के अंदर थोड़ा बहुत डेजर्ट के पास की जो वाटर बॉडी होती है जिसमें थोड़ा वाटर होता है उसको ओसिस बोलते हैं। यहाँ पे बेटा ऐसे एनिमल्स ही होते हैं जो थोड़े बहुत पानी में मतलब पानी के बिना रह सकते हैं, या फिर ऐसे एनिमल्स जैसे कैमल जो बहुत टाइम तक अपने बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर करके रख सकता है। और वो मतलब ऐसे ही एनिमल्स होते हैं जो कैक्टी लीव्स को खा सकते हैं। यहाँ पे बेटा डेजर्ट एरिया में हीट बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जो छोटे एनिमल्स होते हैं, स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो दिन में छुप जाते हैं क्योंकि उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रात को वो बाहर निकल आते हैं। द डेजर्ट वेजिटेशन इन इंडिया इज़ फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश वेयर रेनफॉल इज़ बिलो 40 सेंटीमीटर। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में है डेजर्ट वेजिटेशन जहाँ पे 40 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। अ फ्यू ट्रीज ऑफ कीकर, खैर एंड बबुल आर प्रीडोमिनेंट। यहाँ पे यही ट्री होते हैं कीकर, खैर, बबुल, जिनको ग्रो होने के लिए पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। इन वेस्टर्न राजस्थान एज रेनफॉल फॉल्स बिलो 25 सेंटीमीटर टिपिकल ज़ीरो फाइटिक वेजिटेशन प्रिवेल। यहाँ पे ज़्यादातर जो बारिश है वो 25 सेंटीमीटर से कम ही होती है, इसलिए यहाँ पे डेजर्ट वेजिटेशन पाई जाती है। सम डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डेजर्ट एंड कॉन्टिनेंट। सहारा अफ्रीका में है, आटाकामा साउथ अमेरिका, कालाहारी अफ्रीका, मुजावे नॉर्थ अमेरिका,
चिहुआहुआ नॉर्थ अमेरिका में, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया में, सोनोरन नॉर्थ अमेरिका, अरेबियन एशिया, थार एशिया एंड गोबी एशिया के अंदर।